औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड, बहुत मज़े का और इतने आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी तो ये आप ईद पे बना सकते हैं। बहुत मज़े का ये मीठा है। तो इसके लिए रेसिपी आपने बिल्कुल एंड तक देखनी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तकरीबन पैन में मैंने 1 किलो के करीब दूध डाल दिया है और दूध को बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे और साथ ही इसमें मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी जो है वो 3 से 4 चम्मच के करीब डालूँगी। चीनी मैं थोड़ी-सी कम शामिल कर रही हूँ क्योंकि आगे हम इसमें फ्रूट्स वगैरह डालेंगे तो उसमें भी चीनी होती है। तो अब दूध को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट मिक्स करने के बाद चीनी इसमें मेल्ट हो जाए और इसको बॉयल आने तक इसका आपने वेट करना है। दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है तो चलिए हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। मैंगो फ्लेवर में मैंने कस्टर्ड लिया था 1 पैकेट, तकरीबन ये 3 चम्मच के करीब कस्टर्ड है। मैंगो फ्लेवर में मैंने लिया है और इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स करना है और इसकी गुठली वगैरह ख़त्म करके अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना के रख देना है। इस तरह से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद मैं दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया था और अब मैं आराम-आराम से ये इसमें डालूँगी और डालने के बाद अच्छी तरह से आपने मुसलसल चम्मच चलाना है और ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप चम्मच चलाना छोड़ेंगे तो इसकी एकदम गुठली बन जाती है, जो गुठली बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तकरीबन 10 से 12 मिनट आपने इसको मज़ीद मिक्स करना है। ये गाढ़ा भी हो जाएगा और इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा डार्क भी हो जाएगा। आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर की जगह स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, वैनिला भी ले सकते हैं। जिस कलर में जिस फ्लेवर में आपको कस्टर्ड पसंद है, आप वो वाला कस्टर्ड बना सकते हैं। जी, तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसका कलर कितना खूबसूरत डार्क सा हो गया येलो और तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। 10 मिनट मज़ीद मैंने इसको किया तो ये अच्छी तरह से गाढ़ा भी हो गया। तो इस पॉइंट में मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो जाएगा तो हम और चीज़ इसमें तैयार कर लेते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ जो है वो हम कस्टर्ड की जो लेयर वगैरह लगाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक खूबसूरत सी आपने डिश ले लेनी है, ठीक है? जिसमें आपने कस्टर्ड डालना है। फ्रूट केक मेरे पास पड़ा हुआ था, सबसे नीचे मैं फ्रूट केक की लेयर दूँगी इस तरह। आप नाइफ़ की मदद से भी पीस कर सकते हैं। मैंने हाथ की मदद से इसको रफ़ कटिंग में करके और इसके ऊपर अब मैं डाल रही हूँ पाइनएप्पल का जो एसेंस होता है, ये मीठा पानी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टैंग जो बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाएगा, उसको थोड़ा-सा मिक्स करके तो आप वो भी ये डाल सकते हैं। ये पाइनएप्पल का पानी मैं इसमें डाल रही हूँ और ये सॉफ्ट हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। अब ये डालने के बाद अब मैं कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो गया था तो मैं कस्टर्ड की सारी लेयर इसके ऊपर दे दूँगी, ये इस तरह से। आगे बस आम का सीज़न आएगा तो आप इसमें मैंगो वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और अब ये देखें, अच्छी तरह से मैंने इसकी लेयर दे दी है और चीनी कम डालने का ये मकसद था कि पाइनएप्पल का जो पानी डाला है वो भी मीठा था, तो इस वज़ह से मैंने चीनी जो है वो कम डाली थी। अब इसके ऊपर पाइनएप्पल लगा देंगे। मैंने जो कॉकटेल मँगवाया था, मुझे पाइनएप्पल का टिन मिल गया है, मिक्स फ्रूट वाला नहीं मिला, तो इस वज़ह से मैं पाइनएप्पल ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपको मिक्स फ्रूट वाला मिल जाता तो आप मिक्स फ्रूट वाला डालें। जी, तो ये देखिए मैंने पाइनएप्पल डाल दिए हैं और अब मेरे पास मैंगो फ्लेवर में जेली पड़ी हुई थी, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और ये हमारी फाइनल लुक है, बिल्कुल तैयार। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बना लिया है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।